A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. प्यारे बच्चों, आज हमें जो सबक पढ़ना है वह है दर्द का मारा, जो पंडित पुष्कर नाथ ने लिखा है आपकी निसाबी किताब यानी उर्दू किताब में। उसी के सवाल जवाब जो हैं वह हमें आज करने हैं। इसका पहला सवाल है, समज्जू ने जानवरों की खालों में नया जिस्म फिट करने का फ़न किस से सीखा था? इसका जवाब यूँ है, समज्जू ने जानवरों की खालों में नया जिस्म फिट करने का फ़न अपने वालिद रमज़ान जू से सीखा था। सवाल नंबर 2, समज्जू थोड़े अरसे में साहिब हैसियत ताजिरों में क्यों शुमार होने लगा? इसका जवाब इस तरह है, समज्जू अपनी फ़नकाराना महारत, अनथक मेहनत और सादगी पसंद तबीयत की वजह से थोड़े ही अरसे में साहिब हैसियत ताजिरों में शुमार होने लगा। इसके बाद सवाल नंबर 3 है, समज्जू ने चीते के बच्चे की कीमत क्यों कम दी? इसका जवाब, समज्जू को महसूस हुआ कि अंग्रेज़ लड़की इस चीते के बच्चे को खरीदना चाहती है, लेकिन शायद इसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि इसको खरीद सके, और वो इस लड़की को दुखी भी नहीं करना चाहता था, इसलिए इसने चीते के बच्चे की कीमत कम कर दी। इसके बाद सवाल नंबर 4 जो है, अंग्रेज़ लड़की ने चीते के बच्चे की पहले से कम कीमत सुनकर समज्जू से क्या कहा? इसका जवाब इस तरह है, जब समज्जू ने चीते की कीमत में 1000 रुपये की कमी कर दी तो वो अंग्रेज़ी लड़की ये समझी कि समज्जू इसके साथ धोखाबाजी कर रहा है। वो हैरान होकर बोली, 1000 कमी? डैश बाप रे, एक ही रात में 1000 कमी। अपन को देश में बोला था, इधर से चिट है, सच बोला था, 500 रुपये लेना है तो बात करूं, पहले जास्ती दाम बोलता है, फिर बहुत पहुंचता है, यानी कम करता है। उसके बाद है, कश्मीर में पाए जाने वाले उन जानवरों, परिंदों और झीलों के नाम लिखिए जिनका ज़रा इस अफसाने में आया है, जिनका जिक्र इस अफसाने में आया है। इसका जवाब इस तरह है, अफसाने में मज़कूर कश्मीर में पाए जाने वाली जानवर चीता, बारहसिंगा, मारखोर। परिंदे जो हैं वह मरगाबी, राजहंस, राम चिड़िया, बतख। झीलें जो हैं डल, मानसबल और होकरसर। इसके बाद जो है क्वेश्चन इसका, सयाक व सबाक और मुसन्निफ का हवाला देकर दर्ज झील पैरा का मुहासिल लिखिए। इसका जवाब इस तरह है, ये इक़्तिबास पुष्कर नाथ के अफसाना दर्द का मारा से लिया गया है, जिसमें अफसाना निगार ने एक कश्मीरी कारीगर समज्जू के जज्बात की अक्कासी की है, जो अपने एक गाहक एक अंग्रेज़ लड़की के साथ हमदर्दी करना चाहता है, लेकिन वो इसके इस हमदर्दी को इसकी बेईमानी से ताबीर करती है, जिससे समज्जू का दिल दुखता है। ज़ेर हवाला इक़्तिबास में वो मंजर दिखाया गया है जो समज्जू अपनी दुकान पर बैठा ये सोच रहा था कि वो अंग्रेज़ी लड़की उस मुजस्मे को खरीदने के लिए बेताब तो है, लेकिन शायद इसके पास इतने पैसे ही नहीं इसको खरीद सके। समज्जू इस लड़की की मजबूरी समझ गया और इसकी दिली कैफियत को महसूस कर गया। इसको खुद भी नादारी की ज़िंदगी में इस बात का तजुर्बा
ہوا تھا کہ مجبوری اور لاچاری کی حالت میں آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وضاحت کیجیے۔ اس کے بعد انگریزی جو والیان سلطنت تھے اور 7 سمندر سے پار سے تعلیم، علاج، چاندی کے سکے اور مکرانہ نظام حکومت لائے تھے۔ جواب: یہ اشارہ ہے اس برطانوی سامراجیت کی طرف جس نے یورپ سے آ کر ہندوستان کو اپنے قبضے میں لیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ تعلیم، علاج اور چاندی کے سکے تو لائے تھے، لیکن ایک مکرانہ نظام حکومت بھی لائے تھے۔ اس کے بعد ہے ایک سوال، گیلی لکڑی کے کڑوے کے لیے دمے سے اس کی ماں کو شاہی بیماری لگ گئی تھی۔ اس کا جواب یہ ہے، یہاں اس وقت کا ذکر ہو رہا ہے جب سمجھو چھوٹا تھا اور حاجی اسماعیل کے یہاں کام کرتا تھا۔ مہنگائی کی وجہ سے گھر میں بہت غریبی آئی تھی۔ سمجھو کی ماں جب لکڑی جلا کر چولہے پر کھانا پکا رہی تھی، اس گیلی لکڑی کے کڑوے کے لیے دوا کے اثر سے اس کو تپدق کی بیماری لگ گئی تھی۔ پیارے بچوں، یہ تھے درد کا مارا جو ہماری اس نصابی کتاب میں ایک لیسن ہے جو پنڈت پشکر ناتھ نے یہاں پر تحریر کی ہے۔ اس کی سوال جواب ہم نے آج مکمل کر دیے ہیں۔ ان سوال جوابوں کو اپنی کاپیوں پر لکھیں، پھر ان کو اچھی طریقے سے یاد کریں۔ ہو سکتا ہے امتحان میں بھی کوئی نہ کوئی کوشچن ضرور آئے گا۔ اللہ حافظ۔